पहला काम करके देखो, अपनी स्किन में बहुत बड़ा चेंज देखोगे, ज़मीन आसमान का फ़र्क देखोगे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कोई महँगा ट्रीटमेंट भी लोगे ना, तो वो उससे भी आपको रिज़ल्ट ही मिलेंगे। और ये नेचुरल प्रोसेस है। चेहरे से झुर्रियों को हटाना चाहते हो, पिगमेंटेशन को हटाना चाहते हो, तो 50 से 100 रुपए का कोई सबसे बड़ी चाबी है खूबसूरती का। अगर आप अपने चेहरे को खूबसूरत एक ड्रिंक बता रही हूँ, अगर हफ्ते में 3 दिन आप पी लेते हो, तो आपकी स्किन इस ड्रिंक को आप पियो, रंग भी साफ होगा आपकी। आप लोगों की मुझे ढेर सारे कमेंट्स आते हैं कि दी आपकी स्किन इतना ज़्यादा ग्लो कैसे करती है? आप क्या अपने चेहरे पर लगाते हो? आज 3 चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जिसे आप भी फॉलो करते हो, तो आप भी मेरी तरह अपनी स्किन को ग्लोइंग बना सकते हो। आपको पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आपको महँगे सीरम लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको महँगी क्रीम लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई महँगा ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने 3 इन चीज़ों पर फ़ोकस करना है, जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मैंने भी सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्हीं चीज़ों पर फ़ोकस करा है, जिससे मैं अपनी पिगमेंटेशन को भी ठीक कर पाई हूँ और अपनी स्किन को वापस से ग्लोइंग कर पाई हूँ। पहली चीज़ जो बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल मुफ़्त है, जिसे हम हमेशा इग्नोर करते हैं, स्पेशली फीमेल। जब हमारा सारा दिन निकल जाता है ना, तब हमें याद आता है कि हमने तो पानी पिया ही नहीं है। आप सोच भी नहीं सकते हो कि पानी हमारी बॉडी में जाकर के हमारी स्किन पर क्या मैजिक कर सकता है। पहले मैं भी ऐसी थी, पानी पीना भूल जाती थी, सारा दिन के बाद याद आता था कि अरे मैंने तो पानी पिया ही नहीं। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती थी, मेरे चेहरे पर भी झुर्रियाँ आने लगी थी, लेकिन जब से मैंने रूटीन से पानी पीना शुरू करा है, तब से मेरी स्किन ग्लोइंग हो गई है, काँच की तरह चमकने लगी है। स्किन को अंदर से हाइड्रेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये एक मैजिकल काम करता है। अगर आप अपनी स्किन को खूबसूरत और जवान रखना चाहते हो ना, तो उसके लिए आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट करना ही पड़ेगा। मैं इस चीज़ को इस चीज़ से समझाती हूँ कि ये अंगूर है और ये किशमिश है। अंगूर में जब पानी होता है, जब जूस होता है, तो वो इस तरह से नज़र आता है, और जब उसका पानी सूख जाता है, निकल जाता है, तब वो किशमिश बन जाती है, लेकिन वो इस तरह से नज़र आती है। सेम यही कंडीशन हमारी स्किन की है। जब हमारी स्किन पर हाइड्रेशन नहीं होता है, तो स्किन पर रिंकल्स भी आना शुरू हो जाते हैं, स्किन पैची भी होना शुरू हो जाती है और स्किन डल भी नज़र आने लगती है। हमारी बॉडी भी सेम वही काम करती है कि बॉडी हमारी सुस्त नज़र आने लगती है और डल होने लगती है। हाइड्रेशन सिर्फ पानी पीना ही नहीं है, हाइड्रेशन जूसी फल खाना भी है। पानी आपने सारा दिन में 8 से 10 गिलास पीना ही पीना है, लेकिन साथ में आपने जूसी फल भी खाने हैं। ये आपको एंटीऑक्सीडेंट्स भी देंगे और आपकी बॉडी को भी हाइड्रेट करेंगे, आपकी स्किन को भी हाइड्रेट करेंगे। फिर आपको कोई महँगा ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, महँगे सीरम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो चीज़ें ना हमारी स्किन पर ऊपर से काम करती है, ये चीज़ें हमारी अंदर से काम करती है। कहते हैं ना, अंदर से चमक आ रही है, अंदर से स्किन ग्लो कर रही है, तो वो ऐसे ही ग्लो करती है। तो हाइड्रेशन सबसे बड़ी चाबी है खूबसूरती का। अगर आप अपने चेहरे को खूबसूरत, जवान, लंबे टाइम तक रखना चाहते हो ना, तो पानी का इंटेक बढ़ा दो। पानी पीने का भी ना एक तरीका होता है कि जब भी आप पानी पिए, बैठ करके पिए और बहुत तसल्ली से पानी पिए, पानी को चबा-चबा कर पिए। इससे पानी आपकी बॉडी को लगेगा, आपकी स्किन को लगेगा। वहीं अगर आप एक घूँट में सारा पानी पी लेते हो, खड़े होकर के पानी पी लेते हो, तो बॉडी से वो पानी ऐसे ही निकल जाता है। ना उसमें टॉक्सिन्स आते हैं, ना वो कोई काम करता है। जब वहीं आप सिप-सिप करके पानी पीते हो, आराम से पानी पीते हो, तो वो आपकी बॉडी को भी लग रहा है और बॉडी से टॉक्सिन्स को भी निकाल रहा है। हाइड्रेशन की कमी से ना, जब हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होती है, स्किन डिहाइड्रेट होती है, तो स्किन भी इरिटेट होती है, स्किन पर भी इन्फ्लेमेशन आती है, स्किन बहुत ज़्यादा खराब नज़र आने लगती है। वहीं हमें चिड़चिड़ाहट रहने लगती है, हमारे सर में दर्द रहने लगता है। तो इसके लिए आपको पानी पीना पड़ेगा। पानी बिल्कुल फ्री है, कोई कीमती नहीं है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है स्किन के लिए। एक ड्रिंक बता रही हूँ, अगर हफ्ते में 3 दिन आप पी लेते हो, तो आपकी स्किन बहुत अच्छे से हाइड्रेट भी होगी, आपके चेहरे का ग्लो भी बढ़ेगा। आपने क्या करना है, आधा एप्पल लेना है, उसे धो करके छिलके समेत पतले-पतले आपने उसके पीस काट लेने हैं। 1 कप पानी लेना है, थोड़ा-सा गुनगुना। एप्पल को उसी में डाल देना है, थोड़ा-सा नींबू डाल देना है, और आप चाहो तो नींबू को छिलके समेत कट करके ऐसे ही डाल देना है। 2 मिनट के लिए उसे ढक करके रख देना है। इस ड्रिंक को आप पियो, आपके रंग भी साफ होगा, आपकी स्किन भी ग्लोइंग होगी और जो आपका स्किन का टेक्सचर है, टोटली चेंज हो जाएगा। कॉफ़ी, चाय ये स्किन को भी डिहाइड्रेट करते हैं और बॉडी को भी डिहाइड्रेट करते हैं। तो कॉफ़ी, चाय थोड़ा-सा कम कर दें, सर्दी का मौसम है, मैं भी पी रही हूँ, लेकिन कम क्वांटिटी में पिएँ। पहला काम करके देखो, अपनी स्किन में बहुत बड़ा चेंज देखोगे, ज़मीन आसमान का फ़र्क देखोगे। अगर अपने फेस के फीचर्स को चेंज करना चाहते हो, अपनी नाक को लंबा करना चाहते हो, अपनी जॉ लाइन को शार्प करना चाहते हो, डबल चिन को ख़त्म करना चाहते हो, अपने एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करना चाहते हो, अपने चेहरे से झुर्रियों को हटाना चाहते हो,
पिगमेंटेशन को हटाना चाहते हो, तो उसके लिए जो दूसरी चीज़ बता रही हूँ, वो उसमें भी आपका कोई भी पैसा नहीं लगना है, बस आपने 5 मिनट के लिए इस चीज़ को करना है, वो है मसाज। अगर डेली आप 5 मिनट की मसाज अपनी स्किन पर कर लेते हो, उसके लिए ऑलिव ऑयल भी बहुत अच्छा है, उसके लिए बादाम रोगन तेल भी बहुत अच्छा है। मैं इन दोनों ऑयल से अपने चेहरे पर मसाज करती हूँ। आपकी स्किन की टोटली मतलब जो एक गेम होती है ना, वो चेंज हो जाएगी। आपके फीचर्स बहुत ज़्यादा शार्प हो जाएँगे। मैं अपनी पुरानी फ़ोटो आप लोगों को दिखाऊँ तो मेरा फ़ेस बहुत ज़्यादा चबी था। अब आज भी है, बहुत मेरा फ़ेस बहुत ज़्यादा हैवी है, लेकिन उस टाइम में मेरा फ़ेस और ज़्यादा हैवी था। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद था, लेकिन मुझे पसंद नहीं था इतना। तो मैंने अपने फ़ेस को कैसे शार्प करा, कैसे स्लिम करा, कैसे अपनी जो एजिंग प्रोसेस है उसे स्लो डाउन करा, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ यही तरीका है कि मैं मसाज डेली करती हूँ अपने चेहरे पर। जो एक मसाज है ना, जो काम करती है, वो बेस्ट काम करती है। मसाज के लिए भी आपको किसी पार्लर, सैलून जाने की ज़रूरत नहीं है, महँगे टूल्स, गुआशा खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने हाथों से मसाज कर सकते हो। आप ₹50 का कोई भी 50 से ₹100 का कोई भी ऑयल ले सकते हो, ऑलिव ऑयल ले सकते हो, विटामिन ई ऑयल ले सकते हो, बहुत अच्छा काम करता है। इन दोनों ऑयल से ही मैं अपने चेहरे पर मसाज करती हूँ। जब भी आप मसाज करें, फिंगर से करें, बहुत हल्के हाथों से करें। आप 1 हफ्ते के अंदर अपनी स्किन में एक स्मूथनेस जो देखोगे ना, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कोई महँगा ट्रीटमेंट भी लोगे ना, तो वो उससे भी आपको रिज़ल्ट ही मिलेंगे। और ये नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल चीज़ है जो आपकी स्किन के ग्लो को भी बढ़ाएगी, आपकी खूबसूरती को डे बाय डे बढ़ाएगी। आपके फीचर्स को टोटली चेंज कर देगी मसाज। और पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि मसाज करने से एज भी कम दिखती है, क्योंकि फेस बिल्कुल स्लिम हो जाता है, रिंकल्स भी खत्म होने लगते हैं। तीसरा जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर लेडी को इस चीज़ को समझना, कि हमें ना डेली मेकअप नहीं करना है, हमें कोई पाउडर बेस्ड मेकअप अपने चेहरे पर नहीं लगाना है, फाउंडेशन अपने चेहरे पर रोज़ नहीं लगाना है। आप कितना भी इसे क्लीन कर लो, साफ़ कर लो, ये आपकी स्किन के अंदर जाता ही जाता है। आपके चेहरे पर पोर्स भी हैं, लाइन्स भी हैं, उनमें जाकर के ये फँस जाता है, जो आपकी स्किन को हील नहीं होने देता है, आपकी स्किन को ग्लोइंग नहीं होने देता है। तो डेली मेकअप नहीं करना है, और जब भी आप मेकअप करो हफ्ते में, 15 दिन में, तो मेकअप को बहुत अच्छे से रिमूव करना है। स्पेशली मैं पाउडर मेकअप के बारे में बात करूँगी, वो तो बहुत ही ज़्यादा स्किन के लिए ख़राब होते हैं। और जब से मुझे पता लगा है, तो मैं पाउडर, जितने भी फेस पाउडर वगैरह होते हैं, मैं अपने चेहरे पर नहीं लगाती हूँ। मैं फाउंडेशन यूज़ कर लेती हूँ, वो भी मुझे 6 महीने हो जाते हैं, आप यकीन नहीं करोगे। मैं मार्केट जाती हूँ, ऐसे ही जाती हूँ, मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन लगा कर के ही जाती हूँ। जब कोई काम होता है, मैं तब फाउंडेशन अपने चेहरे पे लगाती हूँ। स्पेशली अगर आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन है, तो आपने मेकअप का जो यूज़ करना है, बहुत कम करना है। स्किन को हील करने में, स्किन को ग्लोइंग बनाने में बहुत लंबा टाइम लग जाता है, और बहुत मेहनत लगती है, हमें रात और दिन एक करने पड़ते हैं। लेकिन हम जब एक दिन मेकअप कर लेते हैं, तो वहीं हमारी स्किन हमें डल नज़र आने लगती है, थकी हुई नज़र आने लगती है, वो पहले जैसा ग्लो नज़र नहीं आता है। क्योंकि जब हम मेकअप भी करते हैं ना, एक तो हम मेकअप कर रहे हैं, फिर हम उसे जब उतारते हैं ना, तो उतारने के लिए हम ढेर सारे प्रोडक्ट अपने चेहरे पे लगा लेते हैं। बहुत ज़्यादा हमें उस टाइम अपने चेहरे को धोना पड़ता है, जिससे सारा जो ऑयल होता है, जो नेचुरल ऑयल होता है, जो हमारी स्किन को ग्लो देता है, वो खत्म हो जाता है। स्किन बहुत ज़्यादा डल हो जाती है, रिंकल्स आने लगते हैं, कॉम्प्लेक्शन भी डार्क हो जाता है। तो मेकअप जितना हो सके उतना कम से कम करिए। चलिए, ये वो 3 चीज़ें थी जो मैं अपनी लाइफ में ध्यान रखती हूँ, और अगर आप भी चाहते हो आपका एजिंग प्रोसेस स्लो डाउन हो जाए, आपके चेहरे पर रिंकल्स ना आए, आपके चेहरे पर दाग धब्बे नज़र ना आए, तो आपको ये 3 चीज़ें फॉलो करनी ही पड़ेंगी। चलिए, मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए और दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।